मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 8 तारीख बुधवार का अवसर अष्टमी तिथि विद्यमान है। उदय तिथि के रूप में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। सुबह के लिए ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, शाम आते आते कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता थोड़ी परेशान करती दिखाई देगी। इसलिए बाहर की चिंता घर के बाहर ही रखने का प्रयास करें, घर में ना लाने का प्रयास करो चिंता को। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत बनती रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध का ये परिवर्तन जो हुआ है सूर्य के साथ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में कष्ट देने के योग बना सकता है। अननेसेसरी की चिंता मन में उत्पन्न करता दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में हरी चीज़ों का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा पक्षियों के लिए साबुत मूंग की दाल कहीं ना कहीं डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत हितकारी रहेगी। बुध का जप करने का प्रयास कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर नौमी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई ये तिथि है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में अच्छी और थोड़ी सी कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती दिखाई देगी। आप थोड़े स्वार्थी बनते दिखाई दे रहे हैं और स्वार्थी से ही सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अनुकूल रहेगा। चीज़ें आपके हाथ से जो निकल रही थी वो कहीं ना कहीं पकड़ने की शक्ति आपके अंदर आने की योग्यता दिखाई दे रही है। उस योग्यता का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी ग्रह इन दिनों आपकी राशि में ऐसे बन रहे हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए बेकार की चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को बचने का प्रयास करें। सेफ्टी का मार्ग पहले निकाल के रखने का प्रयास करें। जैसे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कोई पेशेंट को देखने से पहले वो आपको डरा देते हैं कि भैया बहुत टाइम ख़राब है, मैं इस बीमारी को इलाज करने के लिए कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हर काम को करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले ध्यान रख लेना, एक वारंटी गारंटी वाला साइन ज़रूर करके रखना। ये आपके लिए महा उपाय है। इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति इस वक्त थोड़ी सी विचित्र स्थिति में है, तो आपको बृहस्पति को थोड़ा सा उसकी रक्षा करने के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और हो सके तो हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। हल्दी आपको सिद्ध करी हुई हल्दी है, उसको रोज नित्य प्रति उसको तिलक लेकर अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये हल्दी का तिलक आपके लिए बृहस्पति को पॉजिटिव करने का योग बनाता रहेगा। लेकिन ये बृहस्पति महाराज पूरे 1 वर्ष तक उच्च के होकर बैठे हैं, शुभ भी करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल भी साथ में लाते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। योगेश्वरी एकादशी का सुंदर योग लेकर आए हैं ग्रह दृष्टिकोण से। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मेहनत जो है आने वाले टाइम में आपको फल देने के योग जबरदस्त बनाएगी। इस वक्त जितनी मेहनत कर रहे हो उसका लाभ आने वाले टाइम में आपको मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन मेहनत ज़ाया ना जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान ये रखते हुए कार्य करें कि अपने लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास करें। दूसरों के चक्करों में ज़्यादा ना फंसने का प्रयास करें। दूसरों के मामलों को सुलझाने की तरफ ज़्यादा ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय आपके लिए विजय का योग है। अपने लिए मेहनत करोगे तो विजय आपको ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। योगिनी एकादशी है। इस दिन सुंदर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए उनको सुगंधित द्रव्य अर्पित करने का प्रयास करें। सुगंधित पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। तुलसी दल उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है। लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं,
क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।